बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। सेम उसी तरह ये वाला भी सॉल्व होगा जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में डिप्रेशन वाले क्वेश्चन है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? अगर आप इस तरह स्ट्रेट खड़े हो जाए, अपने आई साइड के नीचे वाले हिस्से जहां तक आप नजर फैलाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। हमने पार्ट नंबर 1 में सीख लिया था। अब हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह दिया गया होता है। ट्राइंगल के हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू दी गई होती है, तीसरा साइड हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर फर्क ये है कि जो हमारे पास थीटा है वो ऊपर दिया गया है। थीटा कहां पर है? ऊपर दिया गया है। हमने क्या करना है, एक चीज यहां पर सीखनी है। अगर पी से लेकर क्यू तक देखें, ये लाइन यू है और ऊपर वाली ये लाइन यू है। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं? आमने सामने है। ठीक है, ये दोनों लाइन इस तरह है। अगर आपके पास दो लाइन इस तरह आ जाए तो थीटा जो ऊपर है हम उसे नीचे ले आ सकते हैं। थीटा को हम नीचे यहां पर ले आएंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अगर आपके पास इस तरह दो लाइनें पैरेलल आ जाए, पैरेलल किसे कहते हैं? आमने सामने आ जाए, तो जो ऊपर वाला थीटा है उसे हम नीचे ला सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको सिखाया था कि थीटा के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये वाला अगर हम देखें कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्रीज का एंगल ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप डी का सेंटर रखें तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमने लिखा। अब लास्ट रह गया ये जो हमारे पास है, इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये तीन चीजें आपने सीख ली। अब सवाल की तरफ आते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल का निशान बनाया। तीन कोने हैं, क्या नाम दिया गया है? पी क्यू आर। हम अल्फाबेटिकल वाइज जिस तरह एबीसी में तरतीब से आता है उस तरह हमने यहां पर लिख लिया पी क्यू आर। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या लिखूंगा। P से लेकर Q तक जो लाइन लगाई गई है हम कैसे लिखेंगे? P से लेकर Q तक, इसके ऊपर अगर लाइन लगाए इसका मतलब क्या है कि P से लेकर Q तक एक लाइन है, उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे? P से लेकर Q तक जो हमारे पास लाइन लगाई गई है उसका भी हमारे पास लेंथ है, यहां पर हम लिखेंगे। P से लेकर R तक, सॉरी मैं लिखूंगा P से लेकर R तक जो लाइन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 8 सेंटीमीटर। यह हमने लिखा। हमने क्या फाइंड आउट करना है? थीटा हमने फाइंड आउट करना है। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, इनकी वैल्यूज बेस और हाइपोटेनस की। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा। सबसे पहले अब आप कहेंगे कि हम बेस के ऊपर रखें या हाइपोटेनस को, दोनों को चेक करते हैं। पहले हम हाइपोटेनस को ऊपर रखते हैं, बेस को नीचे, और यहां पर बेस को ऊपर, हाइपोटेनस को नीचे। पहले हाइपोटेनस अपॉन बेस देखते हैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस यहां पर हमारे पास मौजूद है तो ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस यहां पर कहीं भी मौजूद नहीं है तो हम यहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? मैं यहां पर लिखूंगा एज। यहां पर एक और आपने चीज सीखनी है। मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉज। मैं क्या लिखूंगा? कॉज। अब क्या लिखेंगे? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है? कोई भी पैमाइश। ये क्या है? ये हमारे पास एंगल का है। किसका निशानी है? एंगल का। हमारे पास एंगल थीटा कहाँ पर आया? अब इस दफा थीटा हमारे पास पहले ऊपर था, नीचे कहाँ ले आए? नीचे। नीचे कौन सा क्या है हमारे पास? P। तो हमारे पास जो एंगल है, ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है वो कहाँ पर बन रहा है? P पर बन रहा है। ये हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हम लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमने लिख लिया। ये बातें आपने सीख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास मैं लिखूंगा कॉस, मेजरमेंट, एंगल कहां पर है? P पर है। बेस। बेस हमारे पास क्या है? P और Q। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? P और Q। इसके ऊपर छोटा सा लाइन लगा दिया। क्या मतलब है कि P से लेकर Q तक एक लाइन है। हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारे पास ये है। क्या है? P से लेकर R तक एक लाइन है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? P से लेकर R तक एक लाइन है। ये चीजें हमने सीखी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कॉस, मेजरमेंट, एंगल P पर है। पी क्यू की हमारे पास क्या वैल्यू है? 4 सेंटीमीटर। ये हमने लिखा। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। अब क्या हो रहा है? कैंसिलेशन हो रही है। पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है? कॉस, मेजरमेंट, एंगल P।
ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया, देखें 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 1/2, ये हमारे पास रहेगी। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कॉज है इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये लाइन आपके समझाने के लिए, कॉज क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स कैसे होता है, यहां पर देखें, यहां पर ये सेम लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल P, एंगल कहां पर है, P पर है। ये कॉस दूसरी तरफ आके इनवर्स, इनवर्स कैसे लिखते हैं, ऊपर कॉस के ऊपर -1 लिख लेंगे, जो बकाया रकम है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे यहां पर हम। हमारे पास देखें सबसे पहले आपने क्या दबाना है, शिफ्ट, यहाँ पर हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट के बाद आपके पास क्या है, कॉस, कॉस का ऑप्शन होगा वो हमने दबा दिया। ये देखिए कॉस इनवर्स आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट ये हमने दबा दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2 हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू को ऑप्शन दबाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 60 डिग्रीज। यहाँ पर क्या आएगा 60, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, डिग्री। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये थीटा जो है हमने फाइंड आउट कर दिया, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल डिग्रीज में होता है, इस वजह से यहाँ पर हम डिग्री का ऑप्शन लगा देंगे। ये हमने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर कुछ हम चीज़ें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं सबसे पहले लिखूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमने लिखा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना था। ये बातें क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास थीटा है वो कहां पर आया, यहां पर मैं लिखूंगा कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा कहां पर आया, थीटा हमारे पास P पर आया। थीटा कहां पर बना, P, ये हमने लिखा कि जो एंगल है वो P पर बन गया, ठीक है। अब थीटा का आंसर हमारे पास क्या आया, हमने अभी फाइंड आउट किया 60 डिग्रीज, ये हमने लिखा, आपके पास क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।